हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर द जर्नी बिगिंस। और ये हमारी गुलमोहर टेक्स्ट बुक है, तो इसमें से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने प्रीवियस जो पार्ट था उसमें यहाँ तक फिनिश करा था कि जो रिफॉर्म क्लब हैं उसके जो मेंबर्स हैं, स्पेशली उसके मेंबर्स एजिटेटेड थे। जो रॉबरी हुई थी बैंक ऑफ इंग्लैंड में, तो उसमें वो उनको बहुत ज़्यादा एंशियस थे और वो उसके बारे में कंसर्न थे कि वो थीव्स को क्यों नहीं पकड़ पा रहे। तो सेवरल ऑफ इट्स मेंबर्स बीइंग बैंक ऑफिशियल, तो रिफॉर्म क्लब के क्यों ज़्यादा एजिटेटेड थे लोग, क्योंकि उसके ज़्यादातर मेंबर्स उसके ही वो बैंक के कार्यकर्ता थे, उसमें काम करते थे। अब क्या है कि ये स्टुअर्ट बोलते हैं कि आई मेंटेन दैट द चांसेस आर इन फेवर ऑफ द थीफ, मतलब कि मैं इसी बात पे टिका हुआ हूँ, मैं अपनी बात से नहीं हिलूंगा, अडिग हूँ कि जो चोर हैं उनके फेवर में है चांसेस, मतलब वो पकड़े नहीं जाएंगे। अब राल्फ क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वेल बट वेयर कैन ही गो टू। हाँ ठीक है, पर वो लोग कहाँ जा सकते हैं आखिर। नो कंट्री सेफ फॉर हिम, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो कि उन चोरों के लिए सेफ होगी। तो ये डिस्कशन ये इस तरह से चल रहा है, हम फोटो में देख सकते हैं। ये लोग ऐसे गैदर्ड हैं और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि ये कहते हैं, ओह आई डोंट नो दैट द वर्ल्ड इज बिग इनफ इट वॉज वंस, सेड फॉग इन अ लो टोन। तो इनमें से एक कहता है कि अरे मुझे नहीं पता था, ये वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। अब ये फॉग जो है, जो फिलियस फॉग जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि वो बहुत पंक्चुअल हैं और वो हर अपना टाइम पे करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो कभी वर्ल्ड इतना बड़ा था, कभी था और अब नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था, और ये चीज़ वो बहुत धीरे से बोले। अब बोले तो धीरे से थे, बट क्या हुआ कि स्टुअर्ट जो है ना, उसने उनको इंटरप्ट किया और बोला, उसने बड़ी गौर से ये फिलियस फॉग की बात सुनी और कहा, व्हाट डू यू मीन बाय वंस, हैज द वर्ल्ड ग्रोन स्मॉलर। ये तुम्हारा क्या मतलब है ऐसा कहने का कि कभी था, क्या वर्ल्ड छोटा हो गया है। उसने ऐसे मजाक उड़ाते हुए, मिस्टर फॉग का मजाक उड़ाते हुए ऐसे कहा। सर्टेनली राल्फ असर्टेड, तो राल्फ जो थे उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, आई अग्री विद मिस्टर फॉग, मैं बिल्कुल सहमत हूँ मिस्टर फॉग से। The world has indeed grown smaller since one can now go round it 10 times more quickly than 100 years ago. अब क्या है ना, जो वर्ल्ड छोटा हो गया है क्योंकि अब लोग उसके चारों तरफ 10 बार चक्कर लगा सकते हैं, और 100 years ago ऐसा लोग नहीं कर सकते थे। पर स्टुअर्ट इस बात से कन्विंस नहीं थे और उन्होंने कहा, बहुत छोटा, जैसे हम खिल्ली उड़ा के किसी का हंसते हैं ना, तो वैसे ही एक शॉर्ट लाफ देके उन्होंने इस चीज को कहा, यू रैल्फ हैव अ स्ट्रेंज वे ऑफ प्रूविंग दैट द वर्ल्ड हैज ग्रोन स्मॉलर, सो बिकॉज यू कैन गो राउंड इट इन 3 months। तो उन्होंने रैल्फ को बोला कि तुम्हारा ये बहुत ही विचित्र तरीका है ये बताने का कि वर्ल्ड छोटा हो गया है, जस्ट बिकॉज तुम 3 महीने में उसके चक्कर काट सकते हो। तो रैल्फ का स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग ये था कि उनको प्रूफ चाहिए। अब फॉग ने इस बीच में इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा, इन 80 days, उन्होंने इतना बड़ा चीज़ बोल दिया कि मैं 80 दिन में ये कर सकता हूँ, ये चीज़ 80 दिन में हो सकती है। दैट इज़ ट्रू जेंटलमैन, एडेड जॉन सुलिवन, ओनली 80 days। तो जॉन सुलिवन इनमें से एक थे, उन्होंने कहा कि जेंटलमैन ये सच है और सिर्फ 80 days में ऐसा हो सकता है। तो अब उन्होंने ये जो है डेली टेलीग्राफ का ये एस्टीमेट देखा और उसमें ये जहाँ से जहाँ ये एक रूटिंग है जगह की कि कितने कितने दिन में कैसे पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया जा सकता है। सो एट लास्ट ये 80 days होते हैं पूरे कवर। यस इन 80 days एक्सक्लेम स्टुअर्ट, तो स्टुअर्ट ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल 80 दिन में कर सकते हैं आप, बट दैट डजंट टेक इनटू अकाउंट बैड वेदर, कॉन्ट्ररी विंड्स, शिपरैक्स, रेलवे एक्सीडेंट एंड सो ऑन। बट अगर बीच में कुछ भी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, ये जो इन्होंने मेंशन करी है, तो वो इंक्लूड नहीं है इसमें।
अब फॉग ने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोला ऑल इंक्लूडेड, मतलब ये सब चीज़ें, ये जो भी आप बोल रहे हो, बैड वेदर या फिर रेलवे एक्सीडेंट्स वगैरह, सब इंक्लूड करके 80 डेज में यू कैन गो अराउंड द वर्ल्ड। तो फिर स्टुअर्ट ने चैलेंज दिया मिस्टर फॉग को। उन्होंने कहा आई लाइक टू सी समवन डू इट इन 80 डेज, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा कोई इसको 80 डेज में कवर अप कर सके। शैल वी गो आस्क्ड फॉग। तो फॉग तो बड़े पंक्चुअल थे, तो उन्होंने कहा शैल वी गो, क्या हम चलें? आई वुडंट वांट टू गो माई सेल्फ बट आई वुड वेगर 4,000 pounds दैट सच अ जर्नी इज इम्पॉसिबल, स्टुअर्ट असर्टेड। तो फॉग ने तो उनको इनवाइट किया स्टुअर्ट को कि हम चलते हैं 80 डेज में हो जाएगा, बट उन्होंने कहा कि मैं खुद से नहीं जाना पसंद करूँगा, बट मैं ये शर्त लगाना ज़रूर पसंद करूँगा। वेगर मीन्स टू प्लेस अ बैट, शर्त लगाना। मैं 4,000 pounds की शर्त लगाता हूँ कि ऐसी जर्नी पॉसिबल नहीं है। और फॉग ने फिर क्या कहा, क्वाइट पॉसिबल, ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब इसके अपोजिट, जो तुम कह रहे हो उसके अपोजिट ये बिल्कुल पॉसिबल है। फिर स्टुअर्ट ने क्या कहा, वेल देन मेक इट, चलो फिर ऐसा करते हैं, करो, ऐसा करके दिखाओ। आई शुड लाइक नथिंग बेटर सेड फॉग। तो फॉग ने कहा मुझे इससे अच्छा और कुछ नहीं लगेगा। दिस वॉज टू एक्साइटिंग अ वेगर फॉर हिम टू रेजिस्ट। तो उनके लिए बहुत एक्साइटिंग चीज़ थी। तो स्टुअर्ट ने कहा व्हेन कैन यू स्टार्ट, तुम कब शुरू कर रहे हो? तो फॉग ने कहा एट वंस, अभी, तुरंत ही। तो स्टुअर्ट ने कहा इट्स एब्सर्ड, मतलब ये बहुत ही सिली चीज़ है। एब्सर्ड मीन्स इट्स वेरी सिली, स्टुअर्ट ने कहा फॉग को। एंड फॉग ऐसा लग रहा था कि उनको टीज कर रहे हैं, एंड टीजिंग बहुत हद तक पार कर चुके हैं, वो बहुत हद तक उनको चिढ़ा चुके हैं, एंड अब ये चीज़ लाइटली नहीं ले सकते। तो फिर ये हम आगे पढ़ेंगे। अब फैलेंटिन जो थे उन्होंने कहा कि स्टुअर्ट तुम काम डाउन हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, ये सिर्फ मजाक ही है। तो फॉग ने बीच में इंटरप्ट करते हुए बोला ओ नो सीरियसली आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट द वेगर, मैं बिल्कुल इस वेगर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये बेट, ये शर्त मंजूर कर रहा हूँ। तो फैलेंटिन बोले क्या तुम मजाक कर रहे हो, यू आर जोकिंग? तो उन्होंने कहा आई डोंट जोक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सच अ सीरियस थिंग एज अ चैलेंज, मैं कभी इस ऐसे चैलेंजेस जब लेता हूँ तो मैं ऐसा मजाक नहीं करता हूँ। फिलिस फॉग ने रिप्लाई किया solemnly, means very calmly he replied this. I claim that I'll make a tour of the world in 80 days or less. मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि मैं ऐसा पूरा वर्ल्ड का टूर करूँगा 80 डेज में। दैट इज़ टू से 1920 hours और 115,000। तो उन्होंने मिनट्स और ये जितने भी इसमें कैलकुलेशन दे रखे हैं वो पूरा उनका कैलकुलेटेड था, और सब उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। और उन्होंने कहा डू यू एक्सेप्ट द चैलेंज? स्टुअर्ट, फैलेंटिन, सुलिवन, फ्लैंगन एंड रैल्फ डिस्कस दिस क्विकली विद ईच अदर। उन्होंने आपस में जितने भी मेंबर्स थे डिस्कस किया, एंड उन्होंने एक ही आवाज़